हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा। बट उससे पहले हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। तो आज जो है निफ्टी गैप डाउन होने के बाद जो है कल एक जो स्विंग हाई बनाया था, एक जो स्विंग हाई यहाँ था, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू जो है फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो ये फॉल क्यों हो रहा है मार्केट में, इसके पीछे का रीज़न सिर्फ एक ही है। मैंने जो है पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि इंडिया विक्स, ठीक है, इंडिया विक्स जो है सपोर्ट पर था। और मैंने बताया था कि अगर अगर इंडिया विक्स यहाँ से राइज या ऊपर जाता है, यहाँ से स्पाइक के साथ अगर ऊपर जाता है तो निफ्टी में जो है फॉल आता हुआ दिखाई देगा। और ठीक जो है वैसा ही हो रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया विक्स के वजह से जो है मार्केट गिर रहा है। और इंडिया विक्स इसीलिए राइज हो रहा है ना, क्योंकि अभी मार्केट में फियर है कि 1 अगस्त को जो है इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील होने वाला है वो क्या इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा। तो यहाँ एक जो है डर और बोले तो एक अनसर्टनिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से जो है इंडिया विक्स राइज कर रहा है और हमें मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग को जो है ना ये लेवल को ध्यान में रखना है। निफ्टी का ये लेवल थोड़ा अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ आप लोग को निफ्टी आता हुआ दिखाई देता है तो आप लोग इन्वेस्ट करके जो है चल सकते हैं। बट जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो भाई मार्केट नीचे आए ऊपर जाए वो तो भाई बेनिफिट ही है, ठीक है। तो अगर आप लोग ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में तो मैं आप लोग को यहाँ कुछ लेवल्स जो है बता देता हूँ कि कल के दिन हमें क्या करना है बैंक निफ्टी में। तो देखो आज का जो क्लोजिंग है काफ़ी नेगेटिव है, तो ये एक कंटिन्यूएशन दे सकता है। और कंटिन्यूएशन कहाँ तक ये जा सकता है उसके साथ, तो देखो ये एक मेजर यहाँ जो सपोर्ट था ना इसका ब्रेक डाउन हो गया है। तो अब जो बैंक निफ्टी का इमीडिएट जो सपोर्ट है, सॉरी यानी कि निफ्टी का, वो है 24,500 पर, जो कि एक राउंड फिगर है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कई बार यहाँ पर जो है सपोर्ट लेने का ट्राई किया है। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मान लेते हैं कि अगर कल जो है गैप डाउन ओपन हो गया तो निफ्टी इस लेवल के आसपास से जो है साइडवेज होकर एक अच्छा बाउंस दिखा सकता है। और इसके आसपास कहीं जो है आपको निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर गैप डाउन हुआ तो हम लोग को इस तरह जो है ट्रेड करना है। हाँ, गैप डाउन हो तो हल्का वेट करना है। वेट क्यों करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ही सामने है, इसीलिए जो है वेट करना है। क्योंकि देखो अभी जो है मार्केट 24,680 के आसपास है, यानी कि ठीक है। तो अगर यहाँ से गैप डाउन होता है 60-70 पॉइंट, तो यानी कि 600 पर आ गया, तो यहाँ पर 100 पॉइंट का ही मूव जो है देखने को मिलेगा इस जगह पर। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा यहाँ स्टेबल हो जाए इस जगह के आसपास। तो यहाँ पर हम लोग आइदर डाउन साइड अगर ब्रेक हो तो हम लोग नीचे की साइड लेंगे, और अगर अप साइड ब्रेक हुआ तो अप साइड की ओर लेंगे। इसीलिए अगर गैप डाउन हो तो हल्का वेट करना है, वेट कर कर ही ट्रेड जो है लेना है। और अगर यहाँ कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ब्रेक डाउन हो गया तो उस टाइम क्या करना है अपने को, ठीक है, उस टाइम अपने को ना इस लेवल का ध्यान रखना है। देखो ये लेवल यहाँ यानी कि 24,375, तो मान लेते हैं कि 400 राउंड फिगर में। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग को यहाँ तक का लेवल जो है देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। और इंट्राडे में इतना बड़ा मूव इसलिए भी आएगा ना क्योंकि इंडिया विक्स राइजिंग ट्रेंड में है अभी। और 1 अगस्त वाला जो ट्रेड डील अभी भी है पेंडिंग, उसके वजह से यहाँ अनसर्टिनिटी है। तो इंट्राडे में जो इस तरह का मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब बात करें कि अगर स्टेबल ओपन होता है तो उसमें क्या करें। तो देखो मेरे भाई, अगर स्टेबल ओपन होता है तो ये एक जो छोटा सा रेंज है ना, इसके आसपास जो है ना ओपन होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसी रेंज के आसपास अगर ओपन हुआ यानी कि 24,710 से लेकर के 24,650 इसी बीच ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद अगर इस अपसाइड ब्रेक आउट देता है तो यहाँ पे एक छोटा सा पुलबैक हो, उसके बाद ही हम लोग यहाँ तक के लिए जो है ट्रेड जो है
प्लान कर सकते हैं। हाँ देखो, ये स्विंग हाई को नहीं देखना है, ठीक है ना। आप लोग को जो यहाँ पे ये स्विंग हाई दिख रहा है, इसको नहीं देखना है आप लोग को, ठीक है। अभी जो है लेटेस्ट अब रेजिस्टेंस इंट्राडे वालों के लिए इस जगह पर है। तो अगर कल फ्लैट ओपनिंग हो और इसका ब्रेकआउट दे और एक अच्छा पुल बैक यहाँ मिले, तो हम लोग यहाँ तक का जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कि अगर फ्लैट ओपन हुआ तो। अब मान लेते हैं कि अगर गैप अप हो गया, तो अगर इसके ऊपर गैप अप हो गया, ठीक है, इस जोन के ऊपर, यानी कि अभी 670 के आसपास है, तो अगर 700 के ऊपर अगर गैप अप हो गया, तो हम लोग को सिंपली वेट करना है एक अच्छा कंसोलिडेशन का, ठीक है। फिर ब्रेकआउट दे तो हम लोग यहाँ तक के लिए जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन होगा, इसका ब्रेकआउट होगा, तब जाके हम लोग को यहाँ ट्रेड लेना है। तो अगर गैप डाउन हुआ तो इस स्ट्रक्चर को देखना है, स्टेबल ओपन हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ तो इसको देखना है, गैप अप हुआ तो इसको देखना है, और अगर स्टेबल ओपन होकर के इसका ब्रेकडाउन दिया तो इमीडिएट हम लोग यहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। ओके मेंबर्स, ये लाइन्स जो है बहुत सारे हो जा रहे हैं, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया गैप अप का, ये हो गया फ्लैट ओपनिंग विथ ब्रेकआउट, ये फ्लैट ओपनिंग विथ ब्रेकडाउन, और ये अगर गैप डाउन हो गया तो इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो बात हो गई निफ्टी का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम लोग को क्या करना है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है, इसका भी क्लोजिंग जो है ना डेली वाइज पर बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। यहाँ एक मेजर एक सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है और अब ये नीचे की ओर आ रहा है। तो डेली वाइज में बैंक निफ्टी का अगला सपोर्ट इस जगह पर है, जो कि है 55,426, ठीक है। तो यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो मेरे भाई, अगर कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इजीली जो है ना हम लोग यहाँ तक का लेवल जो है देख सकते हैं, ठीक है। ये कोई जो है बड़ा मूवमेंट है नहीं, ये 600-700 पॉइंट का है। बैंक निफ्टी में ऐसा ही रैली हो जाता है 600-700 पॉइंट। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम लोग को यहाँ तक का लेवल जो है देखने को मिलेगा। इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप लोग को अगर यहाँ कोई ट्रेड आप लोग को दिखे तो आप लोग जो है प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंट्राडे में हम लोग अपसाइड के लिए जो है ट्रेड कब लेंगे। तो अपसाइड के लिए ना, जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा, यानी कि 56,200 का लेवल, इसको राउंड अगर मान लेते हैं 200, ठीक है, अधिक बेटर होगा। तो जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम लोग को जो है अपसाइड का ट्रेड नहीं मिलेगा। तो जब ये ओपन होके इसका ब्रेकआउट होके यहाँ एक अच्छा पुलबैक और अच्छा एंट्री ना मिले तब तक एंट्री नहीं लेना है, और एंट्री भी अधिक जो है बड़ा मूव नहीं देने वाला है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स यहाँ तक 56,600 के आसपास यहाँ तक का जो है ट्रेड हम लोग को मिल सकता है। और अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग को यहाँ तक का एक ट्रेड जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि मैक्स टू मैक्स 56,870 तक का लेवल जो है इंट्राडे में हम लोग को देखने को मिलेगा। अपसाइड में इसलिए नहीं जा रहा हूँ अधिक, क्योंकि डेली वाइज में ना क्लोजिंग काफ़ी वीक है, तो इसका कंटिन्यूएशन ही जो यहाँ तक मार्केट को खींच के ला सकता है। तो इसीलिए मैं अपसाइड ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, डाउन साइड ही अधिक है मेरा व्यू। तो अगर इस लेवल के आसपास ओपन होकर इसका ब्रेकआउट दे तो यहाँ एंट्री अगर हम लोग को मिले तो हम लोग यहाँ तक के लिए जो है ट्रेड हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन हुआ और अगर या आज का लो ब्रेक हुआ तो हम लोग जो है यहाँ तक के लिए जो है यानी कि 55,428 तक का जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर गैप अप ओपन हो गया तो गैप अप कहाँ पर ओपन होगा। अब मान लेते हैं कि इसके आसपास कहीं ओपन हो गया, यानी 56,360 के आसपास, ठीक है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसी जगह पर है, तो हम लोग जो है वेट करेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन होने के बाद अगर यहाँ ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग जो है उस ब्रेकआउट में जो है ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट होगा, उसके बाद यहाँ पुल बैक, तो हम लोग यहाँ तक के लिए जो है ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक।
तो मैंने बता दिया कि फ्लैट ओपन होने पर क्या करना है, गैप डाउन होने पर क्या करना है और गैप अप होने पर किस तरह से हम लोग को ट्रेड लेना है। तो मेरे भाई इस सारा का सारा खेल अभी इंडिया विक्स की वजह से हो रहा है। इंडिया विक्स पर भी आप लोग जो है ध्यान रखिए, अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडिया विक्स बस इसी वजह से राइज कर रहा है कि वो इंडिया और यूएस का ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है। तो होप आपको मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसी तरह का एनालिसिस और भी आगे देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का अपडेट्स आपको मिलता रहे, और दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उन लोग को भी इस तरह का एनालिसिस जो है सीखने को मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।